बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरी देखने वाले, मेरे सुनने वाले, जहाँ पे भी अल्लाह पाक आपको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। यहाँ पर आज ये सब बैठ के माशाल्लाह फिर से सुकून वाली ज़िंदगी हुई हुई है इनकी। और ये रात का टाइम है और ये बैठ के मज़े से देख रहे हैं अपनी अपनी पसंद की वीडियो। बहुत दिन बाद कैस्पर जो है थोड़ा सुकून में आया है। कैस्पर हमेशा ऐसा होता है कि 3 दिन हीट पे आता है, 3 दिन के बाद फिर 3 दिन इसको सुकून होता है, फिर 3 दिन के बाद फिर 3 दिन बाद हीट पे आ जाता है। तो आज हमने लगा के दी थी इनको गेम इनकी। तो कैस्पर पहले तो बहुत मज़े से देख रहा था, फिर पता नहीं क्यों हेड डाउन करके बैठ गया। और आपको पता है ये माशाल्लाह आज तो हमारे घर पे सबसे ज़्यादा जिसने एंजॉय किया गेम वो लूना थी। और लूना के साथ हमारी अपनी क्लोई थी। क्लोई ने आज से पहले इतने मज़े से कभी भी गेम को नहीं देखा। लूना के बेबी बहुत जल्दी आने वाले हैं माशाल्लाह। हो सकता है 2 से 3 दिन या 4 से 5 दिन। हमारी क्लोई पूरे के पूरे 60 दिन में बेबी डिलीवर कर देती है। हो सकता है लूना 65 डे में करे। हो इस तरह भी होता है कि कुछ कैट्स जो होती हैं 65 डे में डिलीवर करती हैं। आप देख सकते हैं इस टाइम लूना जो है पूरे जंप लगाने के चक्कर में है और क्लोई भी बड़े मज़े से देख रही है। ये सुकून वाला पल जो होता है ना बहुत दिनों बाद आया है। क्योंकि ना घर में बहुत ही परेशानी का आलम था और सब बीमार थे छोटे बच्चे। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो ब्राउनी और जो हेज़ल है बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ठीक हो चुके हैं। और आज सुकून से बैठे हुए हैं। खाना नहीं खा रहा कैस्पर और फ़ामिन। कैस्पर हीट की वजह से खाना नहीं खा रहा और फ़ामिन की कोई हल्की सी तबीयत ख़राब लग रही है। हो सकता है फ़ामिन को भी हल्की फुल्की ठंड लग गई हो। ठंड हो ही बहुत गई है व्यूवर्स। अब मैं कैसे बचाऊं? हर टाइम तो मैं उनके साथ नहीं रह सकती। वो खेलते हैं, कूदते हैं, खिड़कियों में चढ़ते हैं, तो उनको ठंड लग ही जाती है। सबसे ज़्यादा अगर हमारे घर में मस्तियाँ करता है तो वो करते हैं हमारी ब्राउनी और हमारा यानी कि ये छोटा फ़ामिन। फ़ामिन और ये टिकते ही नहीं। अब तीसरे नंबर पे हेज़ल आ गई है। हेज़ल ने भी बहुत मस्तियाँ शुरू कर दी हैं। अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं दूध पीते हुए कितनी प्यारी लग रही है। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको क्लोज़अप इसका दिखाऊं। माशाल्लाह दूध पीते हुए ज़ुबान इसकी बाहर आई हुई थी और ये बहुत प्यारी लग रही थी। क्लोई अजीबो-गरीब तरीके से बैठी हुई है और माशाल्लाह हेज़ल बड़ी खुश नसीब है, पेट भर के खाना खाती है, फिर मम्मा का दूध पीती है। और अभी तक ऐसे लगता है हमारा छोटा सा किटन है, लेकिन माशाल्लाह जब से इसे ड्रिप लगी है अच्छी सी मोटो सी हो गई है फिर से ना, एकदम जो कमज़ोर हुई थी। तो इसने रिकवरी बड़ी अच्छी की है माशाल्लाह से। हो तो वो भी बहुत प्यारी गई है माशाल्लाह हमारी दूसरी क्या नाम है ब्राउनी, लेकिन ये ज़्यादा प्यारी हो गई है। और लूना देखिए हर टाइम अब मेरे पास यहाँ पे बेड पे बैठी रहती है, हर टाइम बैठी रहती है। और बाहर मैं जाऊँ ना तो मेरे पास आके खड़ी होके मुझे कुछ कह रही होती है। तो इंशाल्लाह अब लूना की बेबीज़ के से पहले पहले मैं हीटर जो है इनके लिए मंगवाती हूँ, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको ठंड का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो इनके लिए हीटर लाज़मी मंगवाना चाहिए। तो हीटर मैं आज ही दराज़ से ऑर्डर करती हूँ। जल्दी आ जाए अल्लाह पाक करके, लूना के बेबीज़ से पहले पहले आ जाए, क्योंकि ठंड तो ख़त्म होने का नामो निशान नहीं ले रही अभी। सुबह सुबह उठो तो ऐसी ठंड होती है कि आपको मैं बता नहीं सकती। तो ये जो जितना प्यार अब करने लग गए, इतना प्यार इसने कभी हमसे किया नहीं है। ये कैट्स जब ना बेबी डिलीवर करने वाली होती हैं तो इसी तरह इंसान से प्यार करती हैं और पास पास रहती हैं हर वक्त। इनको इस वक्त ना हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अच्छे खाने पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप कैट का अपने लास्ट में बहुत ख्याल करें। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बेबीज़ होके तो पूरे नीले होके बच्चे मर जाते हैं, लोग देखते ही नहीं हैं। जहाँ से मैंने इसको बाय किया था तो इसकी बता रही थी कि पहले वाले बेबीज़ इसने नीचे फ़र्श पे दे लिए थे और सर्दियों में दिए थे। इसके नहीं, जो दूसरी वाली उनकी बिल्ली मानो है उसका नाम, उसने तो उन्होंने देखे ही नहीं, तो 3 बेबी तो जो है ना फ़र्श पे ही नीले हो गए थे। आज तक मैंने अपनी बिल्ली के बच्चों के साथ इस तरह बिल्कुल भी नहीं किया। इस सुबह 6:30 बजे का टाइम है और मैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठी थी, तो मैंने देखा कि हमारी जो ग्रेसी है वो हीट पे आ गई। पहले तो ये मेरे से बहुत प्यार कर रही थी। उस रूम में होते हैं ये और ये रूम हमारा होता है, तो यहाँ से ये बाहर निकल के आई। मैंने दूध दिया, दूध में बन डाल के इनको दिया। उन्होंने खा पी के थोड़ी देर बाद ग्रेसी ने पलटियाँ खाना शुरू कर दी।
मैंने बच्चे जब तक स्कूल भेज दिए तो मुझे समझ आया कि ग्रेसी हमारी हीट पे आ चुकी है। तो ग्रेसी कैस्पर की आगे पीछे, और कैस्पर को मैंने आपको बताया था कि कैस्पर कल ही हीट से हटा है और आज ये दोबारा से ग्रेसी हमारी हीट पे आ गई है। तो बहरहाल प्यास बैठा हुआ था, ग्रेसी बल खा रही थी, तो बहुत ज़्यादा इसके इसरार करने पे, माशाल्लाह इसके नागन डांस दिखाने पे कैस्पर की आत्मा जागी और माशाल्लाह ग्रेसी का भी क्रॉस हो गया है। तो अब इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही और किस्मत में हुआ तो ग्रेसी अभी अभी माँ बनने वाली हो जाएगी इंशाल्लाह। ये हमारा आ गया छोटा सा बेबी, छोटी छोटी टांगों वाला। व्यूवर्स, आपने ऐसा किटन पहले देखा होगा? ये 7 महीने का किटन देखा आपने? छोटी छोटी सी टांगें और छोटा सा बेबी 2 महीने का लग रहा है। ऐसे लग रहा है अभी हमारी 2 महीने की किटन भी नहीं पूरी हुई। उसकी सुबह सुबह की अंगड़ाइयाँ देखी आपने? और आपको पता है आज फिर वही कर रही थी। 10 तारीख को घर की सारी ग्रोसरी आ रही है, आती है तो ये लड़की चीनी के ऊपर, हर चीज़ चावलों के ऊपर ऐसे झपटती है। इस लड़की से चीज़ें बचाना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। पिछले महीने की भी 5 केजी चीनी इसने सारी गिराई है। रहती तो ये मेरे पास है, जैसे ही उतरती है वैसे इसकी मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं। व्यूवर्स, इस लड़की का क्या करूँ मैं? और मैं आपको अब बताने लगी हूँ, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं या हेटर हैं, मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कहा है कि आप अपनी कैट्स को पहले मारती हैं व्यूज़ लेने के लिए और फिर मार के फिर उनका वीडियो अपलोड करती हैं। किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी एनिमल राइट वालों को तो आपको लग पता जाएगा। मैं क्या कह सकती हूँ ऐसे लोगों को कि क्यों मैं अपनी एक माशाल्लाह कैट बाय करूँगी, प्यारी सी बच्ची जो मुझे इतनी पसंद थी, इतनी पसंद थी जैसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो, और मैं फिर उसको मार दूँगी। अल्लाह ना करे मेरे हाथों कभी किसी चूंटी की भी मौत हो। हर चीज़ पे अल्लाह कादिर है, ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। और आप कर दें भाई कंप्लेन। एनिमल इतने हमारे पाकिस्तान में जो लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, ये कैट्स माशाल्लाह अंदर रह के अच्छे से खाना खा रही हैं, अच्छे से रह रही हैं। आपको ये हज़म नहीं हो रहा। ज़िंदगी मौत मेरे रब के हाथ में है। आप लोगों के बुरे कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं करता। आप लोगों को जो बोलना है बोलें, ये मेरा अल्लाह पाक और मेरा अपना बीच का मामला है। ये मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। वो मेरी कंडीशन, वो मेरी परेशानियाँ, 2 रातें मुसलसल मैं जागी हूँ और मेरे आंसू ऐसे टपकते थे, अब फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आंसू ऐसे टपकते थे, मैं अल्लाह से रो रो के दुआएं कर रही थी, अल्लाह पाक मेरी माशा को ठीक कर दे, मेरे पाक परवरदिगार मेरी माशा को ज़िंदगी बख्श दे। अल्लाह पाक, ये मैंने अपनी ज़िंदगी की, ऐसा लगता है मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, ये मासूम सा चेहरा मुझे चाहिए था। आप देख सकते हैं मेरा कैसा, ये अभी फ़ामिन, इसकी भी तबीयत ख़राब है, इसको भी दवाएं दे के बिठाई हुई हैं। मैं लोगों के कुछ भी नहीं कह सकती ऐसे लोगों को जिनको ये लगता है कि हम अपनी कैट्स को मार सकते हैं। हो सकता है इन लोगों के अंदर इतना बड़ा कलेजा होता हो, इतना बड़ा दिल होता हो कि अपनी कैट्स को, अपने जानवर को इस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी माशा के लिए फिर एक वक्त ऐसा आया, मौत की दुआ की मैंने, कहा या अल्लाह पाक, ये मेरी माशा की सांस बिल्कुल बहुत मुश्किल से, बच्ची थक गई, अल्लाह पाक अगर इसकी ज़िंदगी नहीं है तो या अल्लाह इसकी मुश्किल आसान कर दे, या अल्लाह इसकी ये जो सांसें ले लेके थक गई है, या अल्लाह इसकी ये थकन दूर कर दे। बहरहाल व्यूवर्स, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये लोग जो हेटर हैं ना, ये बाज नहीं आने वाले और इनके दिल बहुत बड़े होते हैं जो इस तरह की बातें कर जाते हैं। व्यूवर्स, मुझे लग रहा है आज मेरे काका जो है ना, इसने रात को भी खाना नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया। आज इसकी बारी है डॉक्टर के पास जाने की। मैंने तो दुआ की थी अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक अब ना इनको किसी को बीमार ना करना। तो जब मैं लेके गई थी ना क्लोई को परसों चिंकू के पास, तो चिंकू है कैस्पर लोगों का पापा, तो उन्होंने कहा था इसको उल्टियाँ और मोशन हो रहे हैं। सिर्फ मेरी कैट को नहीं हो रहे, बहुत से लोगों को हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे साफ बोल दिया था कि हमारे दोनों बिल्लों को ना उल्टियाँ और मोशन हो रहे हैं, हम आपकी कैट नहीं रख सकते हैं। तो इसी तरह का बिल्कुल बहुत से वायरस आए हुए हैं, तो इसी तरह का ये मेरे बच्चों को भी हो रहा है। छोटी दोनों ठीक हो गई हैं, अब बारी आ गई है फ़ामिन की और कैस्पर की। इन दोनों को हो रहे हैं मोशन, उल्टियाँ नहीं हो रही है, मोशन हो रहे हैं। पहले मैंने उनको ऑरल देना है सिरप, अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर इनको भी ड्रिपों पे ही लेके आना पड़ेगा मुझे। व्यूअर्स, यहाँ पे मेरी ब्लैकी बैठी हुई है और ब्लैकी है से हमें बहुत ही खौफ आता है। ब्लैकी को हम दूर दूर से देखते हैं। ये डब्बा हमने बनाया है, बॉक्स रखा है लूना के बेबीज़ के लिए।
तो इसी तरह की मैं और बॉक्स लेने जा रही हूँ। लूना के बेबी के लिए मैं बहुत ही खूबसूरत सा घर बनाऊँगी इंशाअल्लाह। वो वीडियो में पूरी वीडियो दिखाऊँगी। आज ही इंशाअल्लाह वो घर में बनाना शुरू करूँगी और वो बनाऊँगी 3 से 4 बॉक्स का, क्योंकि वो पूरे का पूरा उसमें कोई खिड़की कोई कुछ ऐसा नहीं रखूँगी, अंदर ही मतलब बहुत अच्छे से उसको कवर करूँगी, ताकि लूना के बेबीज़ को किसी तरीके से हवा ना लगे कहीं से भी, और लूना जाके जैसे छुपा हुआ घर ढूंढती है ना, तो वो उसे छुप के अंदर पिला ले। जैसा घर हमारे स्नो और मफ़िन और ब्लैकी लोगों का था, आपने वीडियो में देखा होगा, बिल्कुल वैसा घर मैं अपनी लूना के लिए बनाऊँगी आज। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। पसंद आती तो लाइक करें, अच्छा सा कमेंट्स किया करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और आप मेरी फुल वीडियो वॉच किया करें, तब जाके लाइक और कमेंट्स किया करें व्यूअर्स। और कल वाली वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ आए हैं। आप लोग कहाँ हैं, जल्दी से आया करें और मेरी वीडियो देखा करें, ताकि मैं आपकी प्यारे से इन सब कैट्स के लिए अच्छा सा रूम बना सकूं। कुछ अर्निंग नहीं हो रही इस यूट्यूब चैनल से। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। वीडियो को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि व्यूज़ आएँ और मैं इनके लिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बाय कर सकूँ, उनका रूम बहुत प्यारा सा बना सकूँ।